हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की यूनिट सेकंड शुरू हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बार बीएससी फिफ्थ सेम में आए हैं उनके लिए आज इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं। आज यूनिट सेकंड रहने वाली है। जो यूनिट सेकंड है वो इम्पोर्टेंट है। आज हम उसमें बेसिक समझेंगे, एल्कीन्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली बीएससी में 15 नंबर में पूछा जाता है कि एल्कीन्स क्या होता है, एल्कीन में आइसोमेरिज्म क्या होती है, या फिर एल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम पहले बेसिक चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, फिर अगले क्लासेस में इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है वो समझेंगे। तो बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट 1 आप कवर कर चुके हो। यूनिट 1 हमने एल्कीन पढ़े थे, इसमें एल्कीन पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड में। देखिए ध्यान से, जब आपने एल्केन पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कि जो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें एल्केन कहते हैं। और इसमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। जहाँ डबल बॉन्ड दिख जाए आपको, जिस यौगिक में, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, समझ लीजिए वो एल्कीन है, ठीक है। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो होते हैं एल्काइन, ठीक है। तो एल्कीन क्या होते हैं, वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और इन्हें हम एल्कीन्स कहते हैं, है ना। एल्कीन को ही हम ऑलिफिन्स भी कहते हैं। देखिए ध्यान से, वे एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ाए हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, वो अनसैचुरेटेड होते हैं। और जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन होते हैं। तो वे एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड, यानी ये आप देख रहे होंगे डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन या ऑलिफिन्स कहलाते हैं। अब जब हमने एल्केन पढ़े थे तो हमने बताया था कि एल्केन को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार एल्कीन को हम ऑलिफिन्स भी कहते हैं, क्योंकि जो ऑलिफिन्स होते हैं, ऑलिफिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे एल्कीन्स होते हैं लगभग 4 से ऊपर वाले, ठीक है, शुरुआती अगर हम नंबर में देखें 4, 1, 2, 3, 4, तो उनका निर्माण हम मतलब ऑयली चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। ऑयली चीज़ें मतलब कृत्रिम ऑयली चीज़ों को बनाने में करते हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है ऑयली चीज़ें, उनके लिए करते हैं। और देखिए ऑलिफिन्स इसलिए इन्हें कहा जाता है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि इनका यूज हम ऑयली चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं। तो देखिए इनका सामान्य सूत्र CnH, देखिए ध्यान से, अब इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है। जैसे साइक्लोएल्केन में होता था, सेम वही सूत्र है इसका, ठीक है। देखिए CnH2n होता है। और तथा कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, अगर कोई पूछे एल्कीन में जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे आप। देखिए ध्यान से, बॉन्ड को हम एथिलीनिक क्या कहेंगे, एथिलीनिक बॉन्ड या ऑलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं। ध्यान समझिए, जो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं, ऑलिफिनिक बॉन्ड कहिए या फिर एथिलीनिक, ठीक है। तो ये बात हो गई इनकी बेसिक। अब इनका जो नामकरण होता है, नॉमेनक्लेचर समझते हैं, नामकरण का मतलब नामतंत्र, ठीक है ना। अब देखिए अणुसूत्र, संरचना सूत्र, साधारण नाम, IUPAC नाम, इनका खेल है, इन्हें समझना है आपको। देखिए ध्यान से, पहले थोड़ा सा इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। मान लीजिए अब हमने ये CnH2n रखा है यहाँ, अगर हम C बराबर 1 नहीं रखेंगे, इसमें C बराबर हम 2 रखते हैं तो बनेगा हमारा C2H2 × 2 यानी C2H4 बना। और इसे हम कहते हैं एथिलीन। ये क्या है, एथिलीन। एथिलीन क्या है, एक एल्कीन है। इसी को हम, ये तो साधारण नाम हो गया इसका, इसी को हम कहते हैं एल्कीन या एथीन। इसे कहते हैं एथीन, इंग्लिश में एथीन। और जो एथीन होती है यानी एथिलीन होती है, ये इसका यूज किसके लिए करते हैं, इसका यूज किया जाता है फलों को पकाने के लिए। एथिलीन एक ऐसी गैस होती है जिसका यूज फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, अब अगर हम यहाँ कुछ और रखें, C बराबर 3 रखें तो हमें क्या मिलेगा, C3H6, है ना। इसको क्या कहेंगे हम, 3 है तो इसमें 3 कौन से नंबर पर आता है, तो इसे हम प्रोपीन कह देंगे, प्रोपीन। C4H8 कर लीजिए तो इसे क्या देंगे, ब्यूटीन, है ना, ब्यूटीन। सब में इन जोड़ देते हैं, लास्ट में जो होता है प्रफिक्स उसमें इन जोड़ देते हैं ना।
तो ये है इनका, अगर हम इसका स्ट्रक्चर खोलें तो वो यहाँ आपको दिखाया है, देखिए ध्यान से। C2H4 क्या है हमारा, एथिलीन। एथिलीन का जो सामान्य सूत्र होता है ये अणुसूत्र है, ये संरचना सूत्र इसका इस टाइप से होता है। साधारण नाम इसका होता है एथिलीन। एथिलीन को हम कहते हैं एथिन, IUPAC नाम, ठीक है। ठीक है, उस प्रकार ये C3H6 दे रखा है। 3 का मतलब प्रो, तीसरे नंबर पर प्रोप आता है तो इसे कहेंगे प्रोपिलीन, और इसका ये फॉर्मूला बन गया CH3। देखिए आप इन सभी में देखिए डबल बॉन्ड सभी में, जिनमें डबल बॉन्ड होगा वही एल्किन होते हैं, तो CH2। ठीक है, इसी प्रकार इसी प्रोपिलीन को हम कहेंगे प्रोपीन, ठीक है। ये है C4H8, ये क्या है हमारा ब्यूटीन, लेकिन इसके कुछ सूत्र होते हैं अलग अलग टाइप से हम लिख सकते हैं, इन्हीं को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखिए ध्यान से, इसका पहला सूत्र हम इस टाइप से लिख सकते हैं, है ये ब्यूटीन ही, लेकिन उसको हम आगे पीछे तत्वों को लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, C3 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब थोड़ा इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, अगर हम काउंटिंग करें, ध्यान से देखिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका जो नाम है वो आप कैसे बताओगे, देखिए ध्यान से, जहाँ जिस स्थान पर डबल बॉन्ड होगा, ध्यान से समझना, जिस स्थान पर डबल बॉन्ड होगा उसकी संख्या को मानकर ही हम नाम रखते हैं। देखिए यहाँ पहले स्थान पर मान लीजिए हमने ये पहला अल्फा मान लिया, दूसरा बीटा मान लिया, तो यहाँ देखिए आपके पहले जो स्थान पर जो है वो डबल बॉन्ड है जुड़ा हुआ, तो पहले स्थान वाले कार्बन से डबल बॉन्ड है, तो यहाँ इसे हम कहेंगे अल्फा ब्यूटीन। और इसी को हम पहले नंबर पर अगर लिखा हुआ है तो 1 ब्यूटीन भी कह सकते हैं। तो ये अल्फा ब्यूटीलीन हो गया और ये हो गया 1 ब्यूटीन, ठीक है। 1 ब्यूटीन क्यों, क्या है, क्योंकि पहले नंबर पर कार्बन के डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया 1 ब्यूटीन। ब्यूटीन क्यों कहेंगे, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन होते हैं तो उसे ब्यूट कहते हैं, और इसमें इनो जोड़ दो ब्यूटीन हो गया, ठीक है। उस प्रकार की संरचना इस टाइप से भी बनाई सकती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहाँ देखिए 1 2 कार्बन पे है ना, दूसरे कार्बन पे है डबल बॉन्ड, अब दूसरे कार्बन पे है तो इसे क्या बोलेंगे, बीटा ब्यूटीलीन। ऐसे ही इसे क्या कहेंगे, 2 ब्यूटीन, ठीक है। ऐसे ही ये फॉर्मूला देखिए ध्यान से, CH3 C से कनेक्टेड डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, ये हो गया आइसोब्यूटेन, क्योंकि हमने बताया है पिछले लेक्चर में, अगर आपने देखा हो तो CH3 का होल टू C से जो कनेक्ट होंगे एलिमेंट्स, जो कंपाउंड कनेक्ट होते हैं, उन्हें हम आइसो लगा देते हैं उनमें, है ना, तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। तो ये बन गया 2 मैथिल क्यों कहा, देखिए ध्यान से, ये 2 मैथिल इसलिए कहेंगे, देखना ध्यान से, 1 2 कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं इससे, 1 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 2 मैथिल। और 1 प्रोपेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो ये 2 मैथिल 1 प्रोपेन हो गया। यानी है ये ब्यूटीन ही, लेकिन इसको हमने 3 तरीके से लिखा दिया, और इसी को हम समावयवता कहते हैं। यानी जब एक फॉर्मूला एक ही हो और उन्हें हम अलग अलग स्ट्रक्चर से दिखा दें तो उसी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो जो हमारी ब्यूटीन होती है वो आइसोमेरिज्म दिखाती है, वो नीचे लिखा हुआ है, अभी समझेंगे से। अब 5वें नंबर पर क्या आता है हमारा, 5वें को क्या कहते हैं, पेंट, तो ये हो गया पेंटीन, है ना, तो ये क्या हो गया, पेंटीन। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें भी वही कंडीशन है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड अल्फा, तो वही हिसाब से हमने ये लिख दिया है। सो ये यहाँ पहले नंबर पर कार्बन के डबल बॉन्ड है तो ये 1 पेंटीन हो गया, यहाँ दूसरे नंबर पर है तो ये हो गया 2 पेंटीन। तो इस टाइप से आपको ये 4-5 नाम तो कंपलसरी याद ही होने चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। एल्कीन मतलब अभी आपको बताया था, मतलब आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, जिनके फॉर्मूला केमिकल फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला उनके डिफरेंट हो, तो उसी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आइसोमेरिज्म अगर आप देखें तो देखिए ये फार्मूला इनका सबका एक है, C4H8, और इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इसी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो देखिए एल्किन्स में भी पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म पाई जाती है। जब हमने एल्किन पढ़ाए थे तो हमने आपको बताया था कि पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है और चेन, तो चेन आइसोमेरिज्म ऐसी होती है ऐसे कंपाउंड जिनमें फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन उनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी, ठीक है, जो उनके स्ट्रक्चर बनेंगे उनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी, ठीक। उसी प्रकार पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम जो ग्रुप होते हैं उन्हें आगे पीछे लिख देते हैं और फॉर्मूला वही होता है। तो देखिए ध्यान से, हमें लिख गया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हमारा बताइए, ये लिखा हुआ है, ये है अल्फा ब्यूटीलीन। ये क्या है, अल्फा ब्यूटीलीन, या इसको कहते हैं 1 ब्यूटीन। तो जो अल्फा ब्यूटीलीन है एंड बीटा ब्यूटीलीन, ये क्या लिखा है, बीटा ब्यूटीलीन। देखिए ध्यान से, अब इसे
ये फार्मूला इनका C4H8 दोनों का एक ही फार्मूला है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग अलग लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ CH के बाद डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH3 है, यानी यहाँ स्ट्रक्चर अलग अलग है, फार्मूला सेम है। तो ये कौन सी शो करेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि इनमें जो ग्रुप हैं वो आगे पीछे लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से ये देखिए ध्यान से, ये क्या हमारा अल्फा ब्यूटिलीन है, और ये क्या हमारा देखिए ध्यान से 2 मेथिल 1 प्रोपीन है, ये दिखाया है। तो ये शो करेंगे चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ इसमें कम होगी। कार्बन कार्बन के बीच यहाँ देखिए, अगर इस और इस कार्बन की बात करें या इस और इस कार्बन की बात करें तो इसकी अपेक्षा कम होगी, क्योंकि एक कार्बन से यहाँ 2 कनेक्ट हैं। तो ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म। तो इस टाइप से ये आइसोमेरिज्म ही शो करते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि एल्कीन क्या है, एल्कीन में आइसोमेरिज्म समझाइए, एल्कीन की क्रियाविधि, या फिर एल्कीन का नामकरण क्या होता है, नॉमेनक्लेचर पूछ सकता है। अब ये भी पूछ सकता है एल्कीन्स में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, तो ये समझते ध्यान से। और एल्कीन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी पूछ सकता है, देखिए ध्यान से। अब समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कक्षा 10 से शायद 11 से ये टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं संकरण से। तो ये हम किस में पढ़ेंगे? इन एल्कीन्स। तो हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स क्या होता है, समझिए ध्यान से। देखिए थोड़ा हम आपको रिवाइज कराते हैं। जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं हम? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। और जहाँ डबल बॉन्ड होता है उसे सिग्मा और पाई कहते हैं। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ सिग्मा, पाई और एक पाई, यानी सिंगल बॉन्ड वाले में केवल सिग्मा बॉन्ड मिलता है, डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई दोनों, और ट्रिपल में सिग्मा पाई पाई ये मिलते हैं, है ना। अब बात हो रही है एल्कीन की, तो एल्कीन में क्या पाए जाते हैं? डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड पाए जाते हैं तो कौन कौन से, देखिए ध्यान से। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ले लिया C2H4, ये क्या है? एथिलीन, या इसी को हम कहते हैं एथीन। अब जो एथीन है इसका अगर स्ट्रक्चर बना है तो किस टाइप से बनेगा? देखिए ध्यान से, ये इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या है? एथीन। अब इसमें अगर देखें तो ये ध्यान से देखना, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई पाया जाता है, ठीक है ना। और अगर इसमें देखें तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो तो सब सिग्मा होते हैं। तो इसमें अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो आपको बस कुछ याद नहीं रखना है, जितने भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें सारे कंपाउंड में sp2 ही, ज़्यादातर केसेस में sp2 ही संक्रमण पाया जाता है। देखिए ध्यान से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये शो करेगा, है ना। sp2 आपको याद रखना है कि जो हमारा एल्कीन होता है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। अगर इसकी बात करें हम, थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर देते हैं, और ये कोण होता है इसके बीच में, वो होता है 120। ये बात हो रही है एथिलीन की। एथिलीन में ये बॉन्ड कितना होएगा? 120। और अगर इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड की बात करें, टोटल सिग्मा बॉन्ड तो कितने होंगे? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और पाई बॉन्ड मिलेगा आपको केवल 1। तो इस टाइप से ये हो गया। अब बात आता है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो सारे एल्कीन्स में कौन सा बॉन्ड मिलेगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा? sp2, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, आपको मालूम होगा एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है, क्रियाशील जो होता है सबसे ज़्यादा, वो एल्कीन ही होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है? एल्कीन। तो एल्कीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, और वो क्यों होता है अभी बताते हैं। एल्कीन ग्रेटर देन, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ये एल्काइन हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे एल्कीन्स। तो ये इस टाइप से इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा एल्कीन की होती है। एल्कीन की क्यों होती है? क्योंकि ध्यान समझिए, एल्कीन में क्या पाया जा रहा है? एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। तो जिनमें पाई बॉन्ड पाया जाता है उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है,
जिनमें पाई बॉन्ड पाया जाता है वो इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, जिनमें तो एल्कीन की बात हो रही है, एल्कीन में सिग्मा और पाई होता है, तो यानी पाई बॉन्ड पाई आने के कारण एल्कीन में जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है बाई कंपेयर अल्काइन एंड एल्केन, और ये पाई बॉन्ड के कारण अनस्टेबल भी होते हैं। जब अनस्टेबल होंगे तो रिएक्शन भी फटाक से कर लेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी प्रिपरेशन समझेंगे, क्या है इसकी प्रिपरेशन। अगर आज की क्लास समझ में आई हो तो कमेंट कर बताएं। क्लासेस देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।